हेलो स्वैगर्स। तो बच्चों अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के सारे सीबीएसई पेपर्स करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जिसमें कि ये अपने टोटल 373 ऑल इंडिया के हैं और 280 अपने दिल्ली के हैं, ठीक है। दिल्ली का पेपर अलग आता है सीबीएसई का। ये टोटल पीवाईक्यूज है, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे अपना बच्चों इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके पीवाईक्यूज को मैंने ये 6 लेक्चर्स में, 6 नहीं 8 है, 8 लेक्चर्स में डिवाइड किया है टॉपिक वाइज। टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो टेबल पर। टोटल इसके 86 पीवाईक्यूज है। 8 लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, ज्वाइन करने के लिए पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर गिवन है, ठीक है। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये शीट्स है जिसमें क्वेश्चंस होंगे, ये सॉल्यूशंस है जो क्लास नोट्स होंगे, ठीक है। डन है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इंटीग्रल्स के अपने 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने कर लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो गया। आज हम करने वाले हैं बच्चों बाय पार्ट्स। कौन सा मेथड करेंगे आज हम? बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स होता क्या पहले वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ध्यान है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे दो, वो कब लगता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और आपको डिफरेंशिएट करना है। तो उसमें क्या करते थे, बस पहला फंक्शन वैसे रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसे रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया और ऐड कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में भी होता है बच्चों, और वो भी कब लगेगा? अगेन जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, और उस प्रोडक्ट रूल को बाय पार्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बाय पार्ट्स, ठीक है। डन। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल तो बिल्कुल इजी था, पहला वैसे रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसे रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया, ऐड कर दिया, वो तो बिल्कुल सिंपल था। बट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और वो क्या है देख लेते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास दो फंक्शन है, उसको मैं ऐसे 1 लिख रहा हूं, पहला फंक्शन, और ये दूसरा फंक्शन 1 और 2, ऐसे दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इसको हमने इंटीग्रेट। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या है फॉर्मूला। और जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसको ना मन में पढ़ना, मतलब बोलना है मन में, उच्ची उच्ची नहीं बोलना, ठीक है ना। मन में बोलना है, उच्ची उच्ची बोलो सोचो पागल हो गया, ठीक है। मन में बोलना है जब भी आपने ये फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि मन में बोलोगे तभी ये फॉर्मूला याद होगा और सही भी लगेगा, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? इसमें अपन ने क्या बोलना है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड, दूसरे को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। यहां पे आप फिर से एक बार देखिएगा क्या हुआ है। डन है। देखो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन तो वैसे ही रखना है, फिर साथ में दूसरे को इंटीग्रेट करना है। माइनस, इसमें बीच में माइनस लगेगा। दूसरे को दोबारा से इंटीग्रेट करना है, दूसरा वाला फंक्शन इंटीग्रेट ही होगा। दूसरे को दोबारा इंटीग्रेट करना है, साथ में पहले को डिफरेंशिएट करना है। फिर जब ये दो दूसरी टर्म बन जाएगी, ये पूरी, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, दूसरे को इंटीग्रेट करके पहले को डिफरेंशिएट करके पूरा एक एक्सप्रेशन आएगा, उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है। उसको क्या करना है? दोबारा से इंटीग्रेट करना है। तो बोलना कैसे? अब इसको ध्यान से सुनिए कैसे बोलना है। जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे ये मन में बोलते हुए लिखना है। क्या बोलोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोलोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डन है। अगर आपने ये इंटीग्रेशन ऑफ वाला छोड़ना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर बाद में आप इंटीग्रेशन दोबारा अपने आप लगा दो, शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कैसे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दूसरे को तो इंटीग्रेट ही करना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है। दूसरे को इंटीग्रेट दोनों बार करना है, पहले को डिफरेंशिएट दूसरी बार करना है। पहले बार पहला फंक्शन वैसा ही रहेगा। डन। फिर ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसको दोबारा इंटीग्रेट करना है। डन है। तो काफी बच्चे इसको यूवी रूल की तरह भी याद रखते हैं कि इसको पहले फंक्शन को यू मान लेते हैं, दूसरे को वी बोलते हैं, यूवी रूल। बट मैं कैसे याद करवाता हूं? मैं फर्स्ट सेकंड के टर्म में याद कराता हूं, यू और वी के टर्म में नहीं याद रखते, ठीक है। क्योंकि यू और वी में आपको फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट सेकंड में दिमाग को ज्यादा क्लैरिटी आती है कि हमें पता है कि फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा है। यूवी में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना। डन। तो फर्स्ट सेकंड में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। काफी बच्चे यूवी में भी याद रखते हैं और बाय पार्ट्स को यूवी रूल भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल यूवी रूल, राइट। ठीक है। तो आपने यूवी रूल में अच्छा लग रहा है आपको वैसे कर लो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही करवाता हूँ फर्स्ट सेकंड के टर्म में, ये ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। चलिए क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सॉल्व। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए,
अब जैसे यहां देखोगे यहां पे भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से दो फंक्शन, एक तो x की पावर 4 और एक log x। पता कैसे लगेगा बच्चों की, बाय पार्ट्स लगेगा जब भी दो अलग अलग टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। जैसे कि अलग अलग टाइप का मतलब क्या है, ये x की पावर 4 कौन सा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा होता है, लोगरिथमिक फंक्शन। तो लोगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, दो अलग टाइप के फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होंगे, बाय पार्ट से। डन। अब बाय पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड लेना होता है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा फर्स्ट लेना है कौन सा सेकंड लेना है, तो बच्चे ये वाला रूल याद रखते हैं, आईलेट। बट मैं नहीं बोलता, मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूं। आईलेट, आईलेट रूल याद रखते हैं। आई बोले तो इनवर्स, एल बोले तो लॉगरिथमिक, ए बोले तो अलजेब्रिक, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। डन है ना, जो उनसा पहले आ जाएगा उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। बट मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मतलब ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, बट हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, सेकंड फंक्शन आपने उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। बस इतनी सी बात याद रखो, फर्स्ट सेकंड लेना होता है, ये वाला रूल है। फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है। फर्स्ट कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट होगा, यहां से जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको फर्स्ट सेकंड खुद देखना पड़ेगा। अब कौन सा फर्स्ट लेंगे कौन सा सेकंड लेंगे, तो एक सिंपल सी देसी लाइन है आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है, उसको सेकंड लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है। डन है, क्लियर है। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इन दोनों में से मुझे बता दो किसका इंटीग्रेशन आपको आता है। क्या मुझे x की पावर 4 का आता है, हाँ आता है। क्या मुझे log x का आता है, नहीं आता। आता है, आता है, नहीं आता यार, कहां से आता है, ठीक है। सर किया तो था, 1 इंटू लो है, वो अलग चीज होगी, वो तो फिर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इजी किसका है, इंटीग्रेशन इजी किसका है, x की पावर 4 का। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको आता है और इजी भी है। तो यहां पर हम सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, यहां पर हम सेकंड फंक्शन किसको लेंगे बच्चों, x की पावर 4 को। और फर्स्ट हो गया आपका log x। फर्स्ट क्या हो गया आपका, log x, ये आपका फर्स्ट हो गया। डन है बच्चों, तो उस फंक्शन को सेकंड लो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है और इजी है। डन है। जनरली क्या होता है, जनरली बच्चों इसको वैसे फर्स्ट लेते होते हैं, अलजेब्रिक वाले को। अगर आप इस रूल से देखोगे तो मेरे ख्याल से अलजेब्रिक वाला आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये रूल पे फोकस नहीं करता हूं, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है कॉन्सेप्ट, उसको सेकंड फंक्शन लो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है या फिर इजी है। डन। चलिए फटाफट से करेंगे, उससे वैसे यही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो फटाफट से करो। रूल क्या, रूल बोलते टाइम मन में बोलना है, बोलते टाइम अप्लाई करना है, ठीक है। क्या है रूल, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है। क्या होता है, इंटीग्रेशन से पावर इंक्रीज होती है। तो पावर 4 है तो 4 की जगह 5 हो जाएगी और वही पावर नीचे आती है, ये दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर से करना है, इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब पहले को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। डन। अब ये जो सारा आया है इसको दोबारा से क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट करने लग जाएंगे, इसको अलग करने लग जाएंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आपने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करो और फिर इंटीग्रेट करो। डन है, क्लियर। चलिए तो क्या बन गया ये अपने पास, ये आ गया x की पावर 5/5 इंटू log x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये 5 मैं बाहर लेके आ सकता हूं, -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये कैंसिल किया, यहां आ गया x की पावर 4, तो यहां से फिर से x की पावर 4 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, पता ही है आपको। तो क्या बन गया ये, x की पावर 5/5 इंटू log x माइनस, ये क्या बन गया, x की पावर 5/5, एक और 5 आएगा तो 5 5 जा 25 हो गया। अब एंड में आप प्लस सी लगा दो, दैट्स इट। एक नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है बच्चों, डन है। तो फॉर्मूला आप लोगों ने बस ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलना है आपने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर जो दूसरी टर्म आएगी, एक्सप्रेशन आया उसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया। डन है। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। उसको सेकंड लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है और इजी है। फटाफट से अब ये वाला देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स चेक इट आउट। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक तो साइन एक्स है और इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोस एक्स है वो log के अंदर है,
कोसेक्स जो है वो log के अंदर है। आई होप इन दोनों में सबको फर्क पता है, log x इंटू कोसेक्स और log ऑफ कोसेक्स, इन दोनों में क्या फर्क है? यहां पे ये log x और कोसेक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग। इसमें क्या है, इसमें कोसेक्स log के अंदर ही है, तो ये पूरा एक फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है डन। तो यहाँ पे log ऑफ कोसेक्स दिया है, कोसेक्स जो है वो log के अंदर है, तो ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो अगेन बच्चों सेकंड फंक्शन किसको लेंगे? जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, मुझे साइन का आता है, log ऑफ कोसेक्स का नेवर। तो ये अपना सेकंड हो गया और ये अपना फर्स्ट हो गया, डन है। तो क्या लिखेंगे अपन? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कोसेक्स होता है, याद रखिए। डिफरेंशिएशन प्लस कोसेक्स होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक्स, डन। तो क्या है ये? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड इंटू साथ में क्या आएगा? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसमें क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा? चेन रूल। कैसे? पहले log पे अटैक होगा और फिर आपका कोसेक्स पे अटैक होगा, डन है। log पे अटैक हुआ तो log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग, तो मतलब कोसेक्स अंदर तो 1 बाय कोसेक्स हो गया। अगर आपको चेन रूल नहीं आता तो बच्चों डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो देख लीजिएगा, ठीक है। log पे अटैक किया 1 बाय कोसेक्स, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन। अब कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, चेक कीजिएगा। तो ये माइनस प्लस में गलती मत करना बच्चों, अच्छे से करना है, डन है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और जो ये बना इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, बस क्वेश्चन डन है अब। तो ये तो अपने पास क्या आ गया? माइनस कोसेक्स इंटू log ऑफ कोसेक्स, माइनस कोसेक्स इंटू log ऑफ कोसेक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस ही रहा, इसमें कोसेक्स कोसेक्स देखो कैंसिल हो गया, साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक्स इंटू log ऑफ कोसेक्स। माइनस कोसेक्स होता है तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। प्लस कोसेक्स प्लस सी। आप चाहो तो ये कोसेक्स कॉमन ले लो, कोसेक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा बच्चों माइनस log ऑफ कोसेक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है डन है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। एंड में मैंने क्या किया बच्चों? ये वाला जो कोसेक्स है ये मैंने कॉमन ले लिया, डन। सिंपल फॉर्मूला था, 1 नंबर का ही होगा ये भी, ये 2 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लग गया, 1 नंबर इसका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखेंगे। आई होप आप क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आईलेट सोचोगे फिर देखोगे कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, यार इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है, उसको सेकंड लो जिसका इंटीग्रेशन इजी है, फालतू में इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, डन है। चलिए तो जितना रट्टा मारोगे उतनी चीजें डिफिकल्ट होंगी, जितना कॉन्सेप्ट सीखोगे उतना मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब फटाफट से आप इसमें बता दो बेटा किसको सेकंड लेंगे, किसका इंटीग्रेशन आता है? एक्स का आता है? आता है। tan इनवर्स का आता है? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता यार, कहां से आएगा? एक्स का आता है, हमें वही बहुत है, ठीक है। तो एक्स को क्या लेंगे? सेकंड, tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट। तो क्या लिखा अपन ने? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर 1 है, 1 ऐड किया वही पावर नीचे आ गई, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? आई होप सबको पता होगा, फॉर्मूले बच्चों ध्यान होने चाहिए सारे के सारे। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन है, क्लियर। अब ये जो इंटीग्रेशन आया ये अच्छा है, ये बढ़िया क्वालिटी का इंटीग्रेशन है। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या करूंगा मैं? ये वाला 2 बाहर ले लेता हूं, ये जो 2 है इसको मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास क्या बच गया? ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये बन गया मेरे पास। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखिए, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बच गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 मैंने बाहर ले लिया, डन। अब इसको इंटीग्रेट करना है,
अब इसका इंटीग्रेशन भी बच्चों अच्छा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लगाते हैं हम, मैं उसको क्या बोलता हूं, कुटर पुटर। क्या बोलता हूं, कुटर पुटर। कुटर पुटर का क्या मतलब है बच्चों, कि जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख लो यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। कुटर पुटर मतलब काटा पीटी, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कुटर पुटर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिख लो। तो न्यूमिनेटर में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 + एक्स स्क्वायर है, किसकी कमी है, ऊपर 1 की। एक्स स्क्वायर तो मैच हो गया, ऊपर क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ऊपर 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसको बोलते हैं कुटर पुटर, काटा पीटी। डन। ऑब्वियस बात है बच्चों, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, दिया है तो लेना पड़ेगा। डन। +1 -1 ताकि एक्सप्रेशन सेम रहे, ताकि एक्सप्रेशन सेम रहे। क्लियर। फिर मैं करूंगा स्प्लिटिंग। ये एक्स स्क्वायर +1 को एक साथ रखा, एक्स स्क्वायर +1 को एक साथ रखा। तो स्प्लिटिंग देखो ध्यान से देखना कैसे होगी। एक्स स्क्वायर +1 को एक साथ रखा, नीचे क्या है 1 + एक्स स्क्वायर। 1 + एक्स स्क्वायर इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। इससे डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, कैंसिल होके 1 बच गया यहां पर, इससे कैंसिल होके 1 बच गया। डन। फिर इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1/1 + एक्स स्क्वायर। डन है बच्चा पार्टी, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे गलती करते हैं बच्चे, अब यहां पे कुछ एक गड़बड़ है, एक मिस्टेक है। क्या गड़बड़ है वो ध्यान से देखिएगा। आपने इससे डिवाइड किया 1, इससे डिवाइड किया, ये आ गया बीच में माइनस, बट ये जो साथ में ये -½ दिख रहा है आपको, -½ ये जो -½ है बेटा, ये -½ जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा और आगे जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा। समझ गए ना बात, क्योंकि आपने इसको तोड़ा है, इसको तोड़ा है तो ये -½ इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। डन है। तो -½ उधर गया तो वहां पर क्या आ जाएगा, +½ हो जाएगा। क्या आ जाएगा वहां पर, +½ आई होप ये क्लियर है, ये मिस्टेक पता लग गई। डन है। आपने इसको तोड़ा तो ये हाफ इधर भी मल्टीप्लाई होगा और उधर भी मल्टीप्लाई होगा। इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -½ ही रहा, उधर हुआ तो ये माइनस माइनस +½ हो गया। डन। अब क्वेश्चन देख लो, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि 1 का मतलब x⁻0। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी हमने देखा बच्चों, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर लीजिएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, जो सेकंड इंटीग्रेशन था वो अच्छा है। सेकंड इंटीग्रेशन में हमने क्या लगाया, कुटर पुटर। कुटर पुटर क्या बोलता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिख दो। डन है। 1 की कमी थी, 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये 1 बच गया, ये बच गया। माइनस आप दोनों के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है बच्चों, 2 नंबर का ही क्वेश्चन था ये भी, फटाफट से ये वाला देखेंगे अब। ठीक है, अब क्या दिया अपने को, sin 2x tan इनवर्स sin 2x tan इनवर्स sin x। अब इस क्वेश्चन में ना एक हल्का सा ट्विस्ट है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लो। डायरेक्टली कैसे, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका नहीं आता, इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। या तो आप सीधा बाय पार्ट्स लगा दो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। पहले सब्स्टिट्यूशन कर लो, फिर बाय पार्ट्स लगाओ। हल्का सा ट्विस्ट ये है, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, कैसे होगी, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स के अंदर देखो sin x है, tan इनवर्स के अंदर क्या है, sin x। तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली उसको टी लेते हैं। किसको टी लेते हैं, जो अंदर फंक्शन है। तो tan इनवर्स के अंदर क्या है, sin x है। अगर मैं sin x को टी लेता हूं बच्चों, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साथ में cos x होना चाहिए था, बट मेरे पास तो sin 2x है। बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का। सर कौन से बचपन की बात कर रहे हो, 11th में तो पढ़ा है। sin 2x का फॉर्मूला बोलो, याद है? sin 2x का क्या होता है, 2 sin x cos x। बहुत बार बता दिया मैंने ये फॉर्मूला, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में भी काफी बार बताया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बच्चों, sin 2x को क्या लिख दूंगा, 2 sin x cos x। उससे क्या होगा, उससे अभी बताता हूं क्या होगा। तो sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था बच्चों, अगर मैं sin x को t लेता हूं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साथ में cos x होना चाहिए, बट cos x नहीं था, बट अब आ गया। कैसे आ गया, sin 2x को 2 sin x cos x मान लिया। डन। तो इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे बच्चों, कैसे कि लिखेंगे इसको, 2 को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, sin x cos x किसको दे दो, dx को दे दो। क्यों,
क्योंकि कोसेक्स डीएक्स के साथ मिलके क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो पहले सब्स्टिट्यूशन वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, कोसेक्स मैंने dx को दे दिया, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, डन। फिर मैं क्या करूंगा, sin x को t मान लूंगा, sin x को t माना तो ये dt हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x dx dt हो गया, डन है। ये t हो गया, ये भी t हो गया। तो फाइनली अब आपके पास क्या बचा, 2 टाइम्स यहां पर क्या आ गया, t आ गया, t इंटू टेन इनवर्स t, t इंटू टेन इनवर्स t, और यहां पर क्या आ गया, dt आ गया। तो अब आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन के बाद ये वही सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी अपन ने यहां पे किया है, x इंटू टेन इनवर्स x, बस x की जगह t आ गया, डन है, क्लियर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया बच्चों, सेम बन गया, t इंटू टेन इनवर्स t, पीछे क्या था, x इंटू टेन इनवर्स x, बस x की जगह वहां पे क्या आ गया, t आ गया, डन, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस अब आपने क्या करना है, ये जो आपने आंसर लिखा है इसमें x की जगह t कर दो और पूरे आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, क्योंकि साथ में 2 भी है, खत्म। फिर एंड में t को क्या लिख दोगे, sin x। इसलिए ये देखो कितने नंबर का है, 4 नंबर का। क्यों, क्योंकि इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फिर बाय पार्ट्स लग रहा है, बाय पार्ट्स भी अच्छे वाला लग रहा है, ठीक है ना, डन, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी अपन ने ये वाला किया है। अब क्या लगेगा, इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स t को आप सेकंड मान लोगे, सॉरी t को आप सेकंड मान लोगे और tan इनवर्स t को फर्स्ट मान लोगे, ठीक है, बाय पार्ट्स लगा देना, आ जाएगा। फिर एंड में t को क्या लिख दोगे, sin x लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, पहले सब्स्टिट्यूशन किया फिर बाय पार्ट्स लगाया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए। अब ये वाला देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 24 में आया हुआ ऊपर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स चेक दिस वन आउट, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्यूब थीटा दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, सेकंड क्यूब थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों हम, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या हमें सेकंड क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता, बट अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो आपको याद आएगा कि मुझे सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है, डन है। क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, tan थीटा, पता है ना सबको, डन है। फॉर्मूले याद रखने हैं, मैंने स्टार्टिंग में पहले 2 सेशंस में बताए थे, ठीक है ना। तो सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, तो यही वाला कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना है। तो मुझे बच्चों सेकंड क्यूब का नहीं आता, बट मुझे सेकंड स्क्वायर का आता है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं, व्हाई नॉट, लिख सकते हैं। क्यूब है, क्या लिख दिया, सेकंड थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से मुझे किसका इंटीग्रेशन आता है, सेकंड स्क्वायर का आता है, तो सेकंड स्क्वायर को मैं सेकंड मान लूंगा, सेकंड थीटा को मैं फर्स्ट मान लूंगा और बाय पार्ट्स लगा दूंगा, फटाफट से लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, सेकंड स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब पहले का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखो, अब हाँ, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड थीटा का क्या होता है, सेकंड थीटा tan थीटा, थोड़ा सा उधर लिख देते हैं। सेकंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड थीटा tan थीटा, आई होप आप लोगों को पता होगा, डन है। चलिए फटाफट से आप देखो ये क्या बन गया, तो यहां पर अब ये क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो अभी भी बाय पार्ट्स लगाने के बाद बाजी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, डन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बट आप देखोगे यहां पर क्या बन गया, फिर यहां पर क्या बन गया, मैंने ये क्वेश्चन क्यों बोला कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब यहां पर बन गया सेकंड थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो दूसरा इंटीग्रेशन आया है ये भी कोई इजी नहीं है, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, डन है। क्योंकि इसमें ना मुझे tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता, ना मुझे सेकंड थीटा का आता। सेकंड थीटा का आता है वैसे, वो फॉर्मूला होता है, बट वो लगाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आगे अप्रोच, तो अब आगे कैसे अप्रोच करेंगे, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप्स आएंगे वो हो सकता है आपके पेट को ना बचे, आपके दिमाग को ना बचे, ठीक है। तो हो सके तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार ट्राई भी करना, ठीक है। बहुत बढ़िया आगे वाले स्टेप्स है, बट है सिंपल। क्या करना है अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास tan स्क्वायर थीटा आ गया, क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कैसे सर, अरे यार कितनी बार बताऊँ, आइडेंटिटी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सी सर,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? डन है। ये कैसे आता है आपको वो तो पता ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो तो पता है ना। वो नहीं पता तो छोड़ दो यार, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो बस, मोक्ष की प्राप्ति बस, दैट्स इट। डन है। तो अगर वो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें क्या करो, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, उसमें क्या करो, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। डन। चलो अब मैं क्या करूंगा यहां से, फिर इस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, नहीं, क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन। चलिए फटाफट से अब देखेंगे क्या बनेगा, सेकेंड थीटा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा। तो मेरे दिमाग में क्या आया, क्यों ना मैं tan स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूं। तो कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया ये, राइटो। अब आप इसको एक बार एक्सपैंड करो, अब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपके पास आएगा, ये बन गया सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, सेकेंड क्यूब थीटा। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया सेकेंड थीटा, और ये माइनस, और ये यहाँ पे भी माइनस है, देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस सेकेंड थीटा। डन है। तो ये दो इंटीग्रेशन आ गए। अब आप ऑब्जर्व करोगे, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना कहीं इसको देखा था हमने, है ना कहीं तो देखा था, इसको देखा था, यही तो क्वेश्चन में था, ठीक है ना। डन है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो बाय पार्ट्स में ऐसा भी होता है कई बार, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, वही हो रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको क्या मान लो, आप आई मान लो, ये क्या है, आई के इक्वल है। तो मतलब अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, आई की, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, आई की। तो आई की निकाल रहे थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आई। तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड थीटा tan थीटा माइनस आई, ठीक है। अब प्लस सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन। अब सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन का बच्चों फॉर्मूला होता है, काफी बच्चों को ये नहीं भी पता होता, 90% बच्चों को नहीं पता होता, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या, ध्यान से देख लीजिए, सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला भी हमने ध्यान रखना है, log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा का तो मैंने बताया था दूसरे सेशन में, पहले सेशन में बता दिया था, है ना। ये है सेकेंड थीटा का। सेम तरीका सेम कोसेकेंड थीटा में भी होता है। कोसेकेंड थीटा का होता है कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा, उसमें बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला सेकेंड थीटा का है बच्चों। सेकेंड थीटा का क्या हो गया, log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा, सॉरी। ये आता कैसे है, आप क्या करो, ऊपर नीचे सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, प्लस सी। डन है, क्लियर। अब ये जो बेटा माइनस आई है, इस माइनस आई को आप उधर ले जाओ, ये आई उधर लेके जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, 2i, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा आपके पास, 2i। तो मेरे पास 2i की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्लियर है। इस i को इधर ले गए, 2i की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड थीटा tan थीटा, सेकेंड थीटा tan थीटा प्लस log ऑफ सेकेंड थीटा tan थीटा, प्लस log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, प्लस c। फिर आप क्या करो, ये जो 2 है, 2 को आप से डिवाइड कर दो, आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी। तो i क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स 2 से आप डिवाइड कर दो, हाफ टाइम्स सेकेंड थीटा tan थीटा प्लस log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। जैसा कि मैंने बोला था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, हो सकता है आपको पहली बार देखने में समझ में ना आए, तो इसको 2-3 बार एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग ऐसे कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप सर्कल करके रख लो, ये मुझे पेपर से पहले ट्राई करने हैं, रिवाइज करते टाइम, ठीक है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप क्वेश्चन बच्चों प्रीटी क्लियर है। क्या क्या इसमें एक बार फटाफट ब्रीफ दे दूं। सेकंड क्यूब थीटा, तो उसमें मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है। फिर मैंने इसमें बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंड ऑफ सेकंड, इंटीग्रेंड ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जब ये आया तो इसमें tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं tan स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने कर दिया, एक्सपैंड करके मेरे पास ये दो इंटीग्रेशन आ गए। ये वाला इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है, जिसको मैंने आई माना, तो ये आई है, तो ये भी फिर से आई हो जाएगा। आई ले लो, आई मानना जरूरी है ताकि आपको दिख जाए कि आई आई सेम आ गए, ठीक है। फिर ये बचा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो लिख दिया। ये आई उधर ले गए, 2i बन गया, 2i बन गया, 2 से डिवाइड कर दो, आई की वैल्यू।
ठीक है। तो बाय पार्ट्स में ऐसा होता है बच्चों काफी बार कि जिसमें रिपीटिशन हो जाती है इंटीग्रेशन की, सेम इंटीग्रेशन दोबारा आ जाता है। डन है, क्लियर। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों एक बार और आया हुआ है, इसमें x दिया हुआ है, ये 2020 में आया था और ये आया अपना 24 में, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें x दिया उसमें बस थीटा दिया था। डन, सेकंड क्यूब x, क्लियर है। चलिए अब फटाफट से ये वाला देखेंगे। अब इसमें भी वही सेम चीज लगेगी, इसमें भी क्या होगा, इंटीग्रेशन एक बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको ट्राई करेंगे। आपने बच्चों ये वाले क्वेश्चन किए होंगे, e की पावर x sin x वाले, इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, एनसीईआरटी में भी है, इस टाइप का किया होगा। इसमें और इसमें बस फर्क कितना है, इसमें और इसमें फर्क बस इतना ही है, यहाँ पे e की पावर x है और यहाँ पे e की पावर 2x है, वहां पे sin x है और वहां पे sin ऑफ अंदर x प्लस पाई बाय 4 है, बस इतना फर्क है। मेथड वही है, सेम है, जैसे हम इसको सोल्व करते हैं वैसे इसको करेंगे, ठीक है। फटाफट से करते हैं, क्या करेंगे तो इसको हम i मान लेंगे, i विल बी इक्वल टू, लिमिट्स हम बाद में लगा देंगे लिमिट्स, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। डन है। चलिए तो अब क्या होगा, अगेन फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों, आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, साइन का भी आता है, इसका भी आता है। तो फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी ले सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेकंड आप इसको ले लो, ये सेकंड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बोल रहा हूं मैं। तो क्या लिखा मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, ध्यान रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस, डिफरेंशिएशन प्लस कोस होता है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन। डन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, e की पावर 2x है, तो e की पावर समथिंग रहता है, साथ में 2 आएगा, 2 क्यों आएगा, 2x का 2 आ जाएगा, साथ में 2x का 2 आ जाएगा। डन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हो रहा है, पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं, इनटू dx। लेट्स मूव ऑन। तो ये क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू dx। डन। काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों फंक्शन माइनस हो रहे हैं, नहीं, दोनों फंक्शन बेटा माइनस नहीं हो रही है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो आप भी ब्रैकेट लगा लिया करो। डन है। यहाँ पे भी ये दोनों माइनस नहीं हो रहे, बीच में माइनस आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप माइनस को उधर ले जाओ, तो ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। डन है। चलिए फटाफट से अब करेंगे, ये माइनस इधर आ गया, e की पावर 2x इंटू कोस ऑफ पाई बाय 4 प्लस x। फिर इसमें ये वाला माइनस अब बाहर ले आओ, तो ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 2 भी मैं बाहर ले आता हूं, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, e की पावर 2x इंटू कोस ऑफ पाई बाय 4 प्लस x। अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारे बाय पार्ट्स लगाओगे, इसमें क्या लगेगा, अब दोबारे बाय पार्ट्स लगेगा। अब दोबारे बाय पार्ट्स लगाओगे बच्चों, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो ऑर्डर आपने यहां रखा है, जैसे आपने यहाँ पे e की पावर को फर्स्ट लिया है, तो यहां पर भी वही सेम चीज करनी है, उल्टा नहीं करना ऑर्डर। आपने यहाँ पे e की पावर वाले को 1 लिया है, तो अगेन जब आप बाय पार्ट्स लगाओगे तो इसी को 1 लोगे और इसको सेकंड लोगे, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में इसको सेकंड लिया, इसको मान लिया, तो यहाँ पे सेकंड 1, वही सेम ऑर्डर सेम रखना है, ठीक है। अब फिर से बाय पार्ट्स लगा दो उसमें, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, तो देखो ध्यान से क्या बनेगा। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, 2 बार बाय पार्ट्स लगता है। तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब कोस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, ये क्या कर रहा हूं मैंने, ये किसकी ब्रैकेट लगाई है, इसकी जो वैल्यू लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अगेन वही सेम हो गया, 2 टाइम्स e की पावर 2x डॉट dx। डन है। चलिए उसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो। ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसको पे जब आप बाय पार्ट्स लगाओगे तो 2 टर्म्स आएंगी, ये वाला जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और उससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। डन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से देखो अब क्या बचा अपने पास, e की पावर 2x cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब ये क्या बन गया, ये 2 टाइम्स दिस 2 e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब ये 2 इधर जाएगा और ये वाला 2 भी है, तो 2 टू जा 4 हो गया, ये बन गया -4। क्या बन गया, -4। 2 टू जा 4 -4। फिर आप देखोगे जो बाकी बचा, ये जो बाकी बच रहा है ये क्या है, ये i है जो अपन ने लिया था। ठीक है ना, 2 को बाहर निकालोगे क्या बच रहा है, i बच रहा है, तो अपने पास क्या आ गया, -4i आ गया। तो इस तरीके से बच्चों रिपीट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। एक बार लगाया ये आ गया, फिर इसमें दोबारा लगाओगे। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, दोबारा लगाया, इसमें बाय पार्ट्स आपने दोबारा लगाया। ठीक है, इसमें बाय पार्ट्स दोबारा लगाया, ये आ गया। देन 2 को बाहर रखना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू जा 4, ये माइनस है, और ये जो बचा वो i है। फिर क्या करोगे, इस -4i को उधर ले जाओ, आपके पास आ गया 5i। वही सेम चीज, -4i को इधर ले आओ, ये बन गया आपके पास 5i। 5i की वैल्यू क्या आ गई, आप चाहो तो e की पावर 2x कॉमन ले लो, e की पावर 2x मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, माइनस कोस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, और यहां पर क्या बच गया, +2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये बच गया। और फिर 5 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेसिकली आपको किसकी वैल्यू चाहिए, i की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, i की, तो 5 से डिवाइड कर देना। डन है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देख लेना बच्चों। ठीक है, सर्कल भी कर लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो दोबारा कर लेना। ये वाला क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही होता है, साइन की जगह अगर कोस होगा तब भी ऐसे ही, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है ये। साइन की जगह कोस, इसमें भी क्या होगा, 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा, 2 बार बाय पार्ट्स लग के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इनका एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें 2x आ गया, इसमें पाई बाय 4 अब भी आ गया। डन है, चलिए ठीक है ना। तो दोबारा बाय पार्ट्स लगाया, तो ये जो दोबारा इंटीग्रेशन आएगा वो सेम आ जाएगा, i आ जाएगा, बट साथ में याद रखिएगा, ध्यान रखिए 4 आएगा, तो उधर गया तो 5i हो गया। डन, चलिए चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, ये सेकंड क्यूब वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब एक बाय पार्ट्स में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होती है बच्चों, जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसका प्रूफ भी बाय पार्ट्स ही आता है। ठीक है, ये जेई के लिए भी फेवरेट है, सीबीएसई की भी फेवरेट है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मेट, e की पावर x, उसके अंदर fx प्लस f डैश x है, 2 फंक्शन है, एक fx है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका सीधा से आंसर आप लिख दोगे e की पावर x fx। ठीक है, सीबीएसई में भी डायरेक्टली आंसर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। क्या है मतलब, इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, बाहर e की पावर x है और अंदर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं। बाहर e की, ये कब लगेगा, ध्यान से सुनिए, ये तब लगता है जब बाहर e की पावर x होता है और अंदर 2 फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक तो आपका fx होगा और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब मुझे बताओ कौन सा fx है, कौन सा f डैश x है। तो साफ दिख रहा है बच्चों, ये fx है, log x क्या है, fx है, और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। तो ये fx लिखा हुआ है, ये f डैश x लिखा हुआ है। डन है। तो कब लेके गया ये फॉर्मेट, ध्यान से सुनिए, ये बाय पार्ट्स वाली स्पेशल फॉर्मेट कब लगती है, जब बाहर e की पावर x होता है और अंदर 2 फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं। उसमें से एक फंक्शन fx हो गया और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, इसका आंसर सिंपल सा इतना होता है, e की पावर x fx, और यहाँ पे fx क्या है, log x। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सीधा से कौन सा ऑप्शन मैच करके, ऑप्शन सी, सीधा आंसर। डन है, क्लियर। फटाफट से आप क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, जैसे वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक हल्का सा ट्विस्ट है, ये सीबीएसई वाले भी मानते नहीं है। ठीक है ना, और वो ट्विस्ट क्या, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे e की पावर में x स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर, e की पावर में x स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखिए, ये फॉर्मेट तभी लगेगी जब e की पावर में x होगा। उसमें क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है, तो फॉर्मेट आप नहीं लगा सकते। फॉर्मेट कब लगेगी, जब e की पावर में सिर्फ x होना चाहिए, ना 2x भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ x। 2x भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ x। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अगर x स्क्वायर है तो यहां पर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, तभी फॉर्मेट लग पाएगी।
x की जगह पे t आ सकता है, x की जगह पे t आ सकता है, बट t के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि ना 2x होना चाहिए, ना x स्क्वायर होना चाहिए, ना 2t होना चाहिए, ना t स्क्वायर होना चाहिए। x वेरिएबल चेंज कर हो सकता है, वेरिएबल चेंज मतलब x की जगह t आ सकता है। डन है? तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। हल्का सा ट्विस्ट ही है, तो डायरेक्टली फॉर्मेट यूज नहीं हो पाएगी। यहां पर क्या लगेगा? यहां पर सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? यहां पर x स्क्वायर को t लेना पड़ेगा। तो x स्क्वायर t है तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो मतलब कि x dx क्या हो जाएगा? dt बाय 2। तो मतलब मुझे dx के साथ x चाहिए, dx के साथ मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो dx के साथ तो x नहीं है, तो कहां से लेके आए x? आ सकता है कहीं से x? आ सकता है। कहां से आएगा सर? इन दोनों में से x क्या ले लो? कॉमन। डन। x क्यों चाहिए? ताकि dx के साथ मिलके वो dt बन जाए। डन है? अगर आप x स्क्वायर को t ले रहे हो तो क्वेश्चन क्या होगा यहां पर? ध्यान से देखिए, इसमें से क्या किया मैंने? x कॉमन ले, 2x ले सकता हूं। 2x तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 2 इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। 2 इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। 2x नहीं आ सकता, बट x आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा? x कॉमन ले लूंगा, यहां पर बच गया x की पावर 4 और यहां पर बच गया 2x स्क्वायर, और x मैंने बाहर निकाल लिया। आई होप ये क्लैरिटी है, राइट? x मैंने क्या किया? बाहर निकाल लिया। क्लियर है बच्चा बड़ी? डन है? चलिए, तो यहां पर बेसिकली x स्क्वायर को मैंने t लिया। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, x स्क्वायर की जगह t आ गया। डन है? x की पावर 4 की जगह क्या आएगा? अगर x स्क्वायर t है तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। डन। प्लस 2 x स्क्वायर की जगह t आ गया। डन। क्लियर? और यहां पे x dx की जगह dt आ गया। x dx की जगह सिर्फ dt नहीं, सॉरी, dt बाई 2 आ गया। क्या आ जाएगा? dt बाई 2। डन। तो ये ट्विस्ट था बच्चों इसमें। तो फॉर्मेट अप्लाई तभी होगी जब e की पावर में या तो x हो या फिर t हो। बट यहाँ पे e की पावर में x स्क्वायर दिया था, तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर को t ले लिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मतलब dx के साथ x होना चाहिए था। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मतलब dx के साथ x होना चाहिए था। बट x नहीं था, तो मैंने क्या किया? इन दोनों से x कॉमन निकाल दिया। डन। क्लियर? चलिए, तो अब मेरे पास क्या बच गया? फिर ये 2 बाहर निकाल लो, तो ये बन गया हाफ टाइम्स e की पावर t स्क्वायर प्लस 2t। अब देखो ये बन गई वो फॉर्मेट, बन गई सेम फॉर्मेट। अब लग सकता है फॉर्मेट? यस, अब लग जाएगा। बस यहां पे x की जगह पे t हो गया। क्या हो गया? यहां पर x की जगह पे बस t हो गया। डन। तो e की पावर t है, साथ में ये दो फंक्शन है। अब इन दो फंक्शन में से आपको पहचानना है कौन सा किसका डिफरेंशिएशन है। तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों, 2t t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। ये अगर f ऑफ t है तो ये f डैश t हो गया। 2t t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो सीधा आंसर आप क्या लिख दोगे? हाफ टाइम्स e की पावर t f ऑफ t। f ऑफ t क्या है? t स्क्वायर है, सीधा ही लिख देता हूं। जिसका डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन आएगा साथ में। फिर एंड में क्या करो? t को रिप्लेस कर दो। t क्या लिया था अपन ने? x स्क्वायर लिया था, प्लस c लगा दो। t क्या लिया था अपन ने? x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू x की पावर 4 प्लस c। x की पावर 4 क्यों? क्योंकि t स्क्वायर है। डन। t की जगह x स्क्वायर पुट किया तो x की पावर 4 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बच्चों अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मेट नहीं लगेगी, फॉर्मेट लगाने से पहले आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। x स्क्वायर को t लिया, साथ में x चाहिए था तो x आपने यहां से निकाल लिया, इन दोनों से x निकाल लिया, ये dt बन गया। अब यहां पर आपकी फॉर्मेट सीधा लग जाएगी। कौन सी फॉर्मेट? ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है। डन। ये वाली। क्लियर है? एक एग्जांपल दिया। कौन सी फॉर्मेट है? e की पावर x, e की पावर x बाहर होना चाहिए, अंदर दो फंक्शन जिसमें एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो मल्टीप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अब यहां पे भी आप ऑब्जर्व करोगे e की पावर में 2x है, तो मैंने क्या बोला था? x की जगह 2x भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 2x को क्या बनाना पड़ेगा? t बनाना पड़ेगा। फटाफट से 2x को t बना देते हैं। तो 2x को t बनाया तो मतलब ये क्या बन गया? x का डिफरेंशिएशन 1 dx इक्वल टू dt। तो मतलब dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई 2। dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई 2। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है ना? चलिए, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा फिर? यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन विल बिकम, लिमिट्स एंड में आप पुट कर लेना। तो ये बन जाएगा बच्चों e की पावर t
e की पावर t इंटू 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कोस टी। डन है। और dx की जगह क्या आ जाएगा? अब यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, dx की जगह dt/2 आएगा। dx की जगह क्या आएगा? dt/2। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। डन। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देख लो बच्चों। ये आपका इंटीग्रेशन, तो फॉर्मेट सीधा नहीं लगेगी क्योंकि ऊपर 2x है, 2x की जगह है आपको t लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो डन है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, सिंपल है भी। अब 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, 2 क्या होगा आपका बाहर आ गया, हाफ टाइम्स। अब मैंने क्या बताया था, फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में क्या होता है, अंदर दो फंक्शंस का सम होता है, ऐड हो रहे होते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। क्या करोगे? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि ये 1 माइनस कोस टी पूरा का पूरा 1 से भी डिवाइड होगा, पूरा का पूरा 1 से भी डिवाइड होगा, और पूरा का पूरा माइनस साइन टी से भी डिवाइड होगा। तो दो टुकड़े हो गए ना। बेसिकली क्या किया हमने, फंक्शन के दो टुकड़े कर दिए। कैसे किए? स्प्लिटिंग करके। स्प्लिटिंग का मतलब डिनोमिनेटर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 1 से भी डिवाइड होगा और साइन टी से भी डिवाइड होगा। अब अगेन बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस कोस टी को देख के कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। 1 माइनस कोस टू थीटा का क्या फॉर्मूला था, याद है? 1 माइनस कोस टू थीटा 1 प्लस कोस टू थीटा, मैंने बोला भी था, बार बार यूज होंगे। तो 1 प्लस कोस टू थीटा होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले। एंगल उधर जाके क्या हो जाते हैं? हाफ। 2 थीटा है तो उधर जाके थीटा हो गया, 2 थीटा है तो उधर जाके थीटा हो गया, और अगर थीटा है तो उधर जाके थीटा बाय 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे t है तो फॉर्मूला लगाओगे तो t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया अपने पास, दिस इंप्लाइज i विल बी इक्वल टू 1/2 से बाहर था, 1/2 बाहर है, e की पावर 3 इंटू। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस कोस टी कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर t/2, माइनस है क्योंकि 2 साइन स्क्वायर t/2। डन। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी नीचे क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर t/2। ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या है? साइन टी है, तो मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था अभी। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, अभी कहां गया, कहां गया? ये रहा। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कोस x। क्या होता है? 2 साइन x कोस x। तो इस साइन t को क्या लिख देंगे? साइन t को क्या लिख देंगे? 2 साइन t/2 कोस t/2, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। डन। भारी भरकम हो रहा है थोड़े से क्वेश्चन, लग रहा है बाहर, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इनको दोबारा बेटा 2-3 बार ट्राई करोगे तभी आएंगे, ठीक है ना? ये नहीं है कि पहली बारी में आ जाएगा। डन। चलिए, तो ये हाफ। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर को उल्टा कर दो, क्या बन गया? ये कोसिकेंट स्क्वायर t/2। अब यहां पे क्या बचा? यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया? कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। तो यहां पर बच गया कोट। काफी बच्चे सोच रहे हैं मैं से ऑप्शनली रख लेते यार, है ना? डन है। कॉमर्स वाले सोच रहे होंगे 2 कैंसिल किया, साइन साइन कैंसिल, कोस बाय साइन, आपका कोट हो गया। डन है। चलो अब अगेन देखो आ गया ना, e की पावर t बाहर है, अंदर दो फंक्शन है। बस अब आपको ये चेक करना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, ऑब्जर्व करो, कोट का डिफरेंशिएशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर। कोट का क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर। डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है एक्चुअली, सॉरी माय बैड। तो ये आपका फंक्शन हो गया और ये आपका उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना? डन। चलिए, तो ये आपका पूरा ये फंक्शन हो गया विद माइनस साइन। विद माइनस साइन क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी ध्यान से सुनिएगा। विद माइनस साइन क्यों बोल रहा हूं? विद माइनस साइन ये पूरा एफ टी हो गया और ये एफ डैश टी हो गया। एफ टी जो है वो विद माइनस साइन है, क्यों? क्योंकि कोट का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर तो आ गया, ये हाफ कहां से आएगा? अबे चेन रूल लगाना, t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 भी तो आएगा, ठीक है? t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आ गया। हो गया मैच? डन है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास? हाफ टाइम्स e की पावर t, और साथ में किसका डिफरेंशिएशन है? इसका, तो ये साथ में आ जाएगा।
डन। और फिर एंड में t को रिप्लेस कर दो, t क्या लिया था अपन ने 2x लिया था, तो फाइनल आंसर क्या बना आपका, माइनस आप बाहर ले आओ, माइनस e की पावर 2x बाई 2 इंटू कोट ऑफ 2x बाई 2, 2x बाई 2 2 कैंसिल होके x बच जाएगा। ठीक है डन। तो ये अपने पास सीधा ही लिख देते हो, x बच गया। ठीक है, t को क्या लिखा अपन ने 2x, तो साथ में क्या आ गया कोट x प्लस सी। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। बस बेसिकली आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड में 2 आ गया उसकी वजह से, बस ठीक है, 2x की वजह से डिवाइड में 2 आ गया। डन, चलिए, बट करना आपको ऐसे ही पड़ेगा, 2x को पहले t लेके फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा बाड़ी, फॉर्मेट कैसे लगी ये वाला भी क्लियर, आई होप। यहाँ पे x2 को t लिया, यहाँ पे 2x को t लिया, t लेके ये sin t cos t बन गया, हाफ एंगल फॉर्मूले लगाए, पहले स्प्लिटिंग कर दी। स्प्लिटिंग क्योंकि 2 फंक्शन चाहिए थे आपको, तो टुकड़े कर दिए, 2 फंक्शन चाहिए थे तो टुकड़े कैसे किए, स्प्लिटिंग करके। ठीक है, ये 1 माइनस cos t पूरा का पूरा डिवाइड होगा, 1 से भी sin t से भी, फिर आपने फॉर्मूले लगा दिए, 1 माइनस cos t को लिख दिया 2 sin स्क्वायर t बाई 2 लिख दिया, और sin t को लिख दिया 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके साइन ऊपर क्या, कोसेकेंट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये कोट, इसका डिफरेंशिएशन नहीं है तो कोट आंसर आ गया। डन है, तो बेसिकली आपको हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, इसमें क्या लगाने आने चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, चले आगे। अगेन बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 4-5 बार हो सकते हैं, 3-4 कम से कम 3 बार तो आपको करनी पड़ेंगे सॉल्व, पूरे खुद से लिख के देख के, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बस सोल्यूशन देख लिया, नहीं, खुद से करने पड़ेंगे हाथ से। ठीक है ना, डन, एक एक स्टेप खुद से लिखना है 3 बार कम से कम, तभी आएगा समझ में अच्छे से। डन, चलिए लेट्स मूव ऑन। ये क्या आ गया अब खतरनाक सा। ठीक है, चलो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन आपको साफ दिख रहा है 2 फंक्शन है, हाँ ये तो सर दिख रहा है हमें भी 2 फंक्शन है, बट ये नहीं दिख रहा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है ना, नहीं दिख रहा है ना, तो मैं बता देता हूँ। तो आपको दिखेगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ये नहीं आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, पावर कम होती है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर कम होती है। यहाँ पे पावर क्या है, एक तरीके से नीचे है रूट, रूट का है नीचे है, ऊपर क्या पावर कितनी होगी, -12। यहाँ पर कितनी पावर है, नीचे है, ऊपर क्या तो -3/2, तो कौन सी पावर बड़ी है, माइनस में है, याद रखिएगा। अब जिसने ये बोला ना -3/2 बड़ी है, देख लो कौन सी बड़ी है, -12 बड़ी है, माइनस में है ना, कौन सी बड़ी है, -12। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर कम होती है। मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट बता रहा हूं कि कैसे पता लगेगा। -12 बड़ी है -3/2 से, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर कम होती है, तो मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, पता लग गया, डन। तो ये चेक कर लेना, चेक क्या मैं कर ही देता हूं, चलो, मतलब कि ये आपका fx हो जाएगा और ये आपका f' होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। fx क्या है मेरे पास, fx मेरे पास ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल, याद है ना, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल। फटाफट से कोशेंट रूल लगा देते हैं। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कोशेंट रूल क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, डन, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बच्चों ध्यान से देखो, किसको डिफरेंशिएट करना है, √1 + x² को, √1 + x² मतलब 1 + x² की पावर हाफ, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ पहले आगे आया, हाफ आगे आया, 1 + x² में हाफ में 1 सब्ट्रैक्ट किया, हाफ में 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितनी होगी पावर, -12, तो मतलब नीचे क्या आएगा, √1 + x²। फिर 1 + x² पे भी अटैक होगा तो ऊपर 2x आएगा, ऊपर क्या आएगा, 2x आएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना, फटाफट से देख लो। √1 + x² का डिफरेंशिएशन अलग से यहाँ पे दिखा देता हूँ, √1 + x² का क्या होगा, √1 + x² का मतलब 1 + x² की पावर 1 + x² की पावर -12। ठीक है, डन है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले बच्चों पावर आगे आती है, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो +12 होगा ना ये, माय बैड, ऊपर ये रख रहे हैं ना, इसको डिनोमिनेटर को सीधा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो +12, तो पावर आगे आई, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, इनटू चेन रूल लगेगा, पहले हाफ पे अटैक हुआ, फिर x² पे, x² का 2x हो गया,
तो ये कितनी बन गई पावर -½ बन गई। -½ का मतलब वो नीचे जाएगा, नीचे गया तो अंडर रूट ऑफ 1 + x² हो गया, हाफ का मतलब रूट हो गया इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। डन। तो बेसिकली क्या आ गया ये, अंडर रूट ऑफ 1 + x² माइनस x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x²। ये तो ऊपर है और ये नीचे क्या अपने पास 1 + x²। ऊपर एलसीएम ले लो, ये इधर गया, ये बन गया 1 + x², एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 1 + x² माइनस x² अपॉन 1 + x² की पावर हाफ, इधर 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x² की पावर होगी 3/2। x² कैंसिल तो अपने पास बच गया 1/1 + x² की पावर 3/2। हो गया मैच? ठीक है, तो करके देख लेना भाई। ठीक है, मेरे को पता है करना गुरना तो किसी ने नहीं है, सारे बस बैठे होंगे आराम से देख रहे होंगे सोल्यूशन। ठीक है, डन है। बट मैथ्स करने से ही आएगी बेटा, सोल्यूशन देखने से नहीं आएगी। ठीक है ना, मार्क माई वर्ड्स। क्लियर? तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाया आपने, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कैसे किया, ऐसे किया। सिंपलीफाई करोगे, एलसीएम लिया, ये 1 + x² बन गया, ये इधर गया तो पावर 3/2, x² कैंसिल 1 आ गया। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। तो बेसिकली फाइनल आंसर क्या हो गया, e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x²। और ये मजाक नहीं चल रहे, 24 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, डन है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये कोई बात नहीं है। सीबीएसई तो ऐसे लुच्चू पुच्चू है ना, सीबीएसई वाले भी बहुत तगड़े हो गए आजकल। ठीक है ना, 10th वाली तो बहुत इजी है यार, 12th की सीबीएसई अच्छी है। ठीक है, 10th 11th की तो ऐसी है, 12th की बढ़िया है। ठीक है, डन है बच्चा, क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना बच्चों, 24 का क्वेश्चन था ये। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना और में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट ये नहीं है कि इसका मतलब छोड़ दो, और में आते हैं, मतलब साथ में एक और क्वेश्चन की चॉइस होती है। ठीक है ना, आपको इतना भी वो मजबूर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आज हमने बाय पार्ट्स कवर कर लिया बच्चों। कल मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।